आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है लोकुश राज और आज मैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ाएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर उसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यूपी के एग्ज़ाम, जैसे यूपीएसआई आ रहा है, यूपी पेटा आ रहा है, यूपी ट्रिपल एस सी में जितने भी एग्ज़ाम हैं, यूपी लेखपाल है, इन सब में अभी आने वाले एग्ज़ामों में हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले देखते हैं कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है। जैसे शिव सिंह सरोज है, 1833 में किसके द्वारा रचा गया? शिव सिंह सेंगर द्वारा। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर द्वारा रचा गया। कब रचा गया? 1883 में, बहुत ही पुराना है। जैसे दूसरा है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद 1913 में रचा गया, जो मिश्र बंधुओं द्वारा रचा गया। फिर तीसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में रचा गया। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और आप देख सकते हैं, जैसे ये हमारे यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बहुत ही पुरानी इनकी फ़ोटो है। और नीचे देखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका। ये ग्रंथ किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ग्रंथ है। और आगे देखते हैं, अगर हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में रचा गया। किसके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं इनको। फिर आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये 1965 में रचा गया। किसके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, जो कि गणपति चंद्र गुप्त ये हैं। उसके बाद सातवां देखते हैं हिंदी साहित्य का वृहत्तम इतिहास। ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि संपादक हैं नागरी प्रचारणी सभा। ये कहाँ है? काशी में है नागरी प्रचारणी सभा। इसका अगर हम नागरी प्रचारणी सभा या काशी में, इसका हम बहुत ही पुराना यह ऑफिस है, या कह लो जहाँ से ये प्रकाशित होती है, कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। उसको अगर फ़ोटो देखें, ये देखिए नागरी प्रचारणी सभा, ये यहाँ पे उसकी फ़ोटो है। और अब हम आगे देखते हैं काल विभाजन। अब देखिए काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा काल विभाजन किया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं वीर गाथा काल। नंबर 1 वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का अगर काल देखें तो 1050 से 1375 ईस्वी तक माना गया। दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल इन्होंने कब से कब तक कहा? भक्ति काल को इन्होंने 1375 से 1700 ईस्वी तक माना। 1375 से 1700 ईस्वी तक माना। उसके बाद आते हैं रीतिकाल। रीतिकाल इन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी तक माना। और फिर गद्यकाल चौथा इन्होंने बताया, गद्यकाल, जो कि 1900 से 1984 ईस्वी तक माना। लेकिन इसमें आगे बढ़ के कई संशोधन किए गए। कुछ संशोधन किए गए तो सब जिसके अनुसार सुविधाजनक बनाया गया इसको, ताकि लोग अच्छी तरह समझ पाएँ। तो सुविधाजनक बनाने के लिए इसको किया गया, देखो आदिकाल नाम दिया गया। आदिकाल को 1000 से 1350 तक माना गया। क्या है? भक्तिकाल को 1350 से 1650 तक माना गया, जो कि भक्तिकाल है। फिर रीतिकाल को कब से कब तक? 1650 से 1850 तक माना गया। 1850 के बाद फिर है आधुनिक काल, या इसको कह सकते हो वर्तमान काल, जो 1850 से अब तक चल रहा है, जो कि आगे तक चलता रहेगा अभी। ठीक। और इनके जो नाम दिए गए, इनके कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। जैसे आदिकाल को हम देखें, आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कह सकते हैं, प्रारंभिक काल भी कहते हैं, आरंभिक काल कहते हैं, चारण काल कहते हैं, सिद्ध सामंत युग, बीजोपन काल आदि नामों से भी जाना जाता है। दूसरा जैसे भक्तिकाल को हम देखो पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। फिर आता है रीतिकाल को हम उत्तर मध्यकाल भी कह सकते हैं, श्रृंगार काल कह सकते हैं, अलंकृत काल कह सकते हैं, और कला काल भी कहते हैं इसको। फिर आधुनिक काल को क्या कहते हैं? आधुनिक काल को गद्य काल भी कहते हैं और वर्तमान काल भी कहते हैं। अभी जैसे हमने बताया था, आधुनिक को वर्तमान कह सकते हैं, तो इसे वर्तमान काल भी कहते हैं। ठीक है, आगे अब हम क्या देखेंगे इसको?
आदिकाल को सबसे पहले उठाएंगे, जो कि 1000 से 1350 तक माना गया था। आदिकाल को कुछ हम इनकी प्रवृत्तियाँ देखते हैं, जैसे इसका ऐतिहासिकता का इसमें अभाव बताया गया है। दूसरा क्या है, कल्पना की प्रचुरता है, मतलब प्रचुर मात्रा में कल्पनाएँ की गई हैं। तीसरा है युद्ध वर्णन में सजीवता है, ठीक है। फिर है अप्रमाणिक रचनाएँ, इसमें भी हैं अप्रमाणिक रचनाएँ कुछ। और सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं इसमें कौन से रस का प्रयोग किया गया, जैसे वीर रस और श्रृंगार रस की इसमें प्रधानता पाई जाती है। किसमें, आदिकाल में। आदिकाल के जितने भी लेखक हैं वो ज़्यादातर वीर रस के या श्रृंगार रस के पाए जाते हैं। फिर इसमें और क्या है, और है आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। फिर संकुचित राष्ट्रीयता है, मतलब संकुचित बहुत ही कम राष्ट्रवाद इसमें दिख रहा है। फिर है छंदों की विविधता, और सबसे ही महत्वपूर्ण जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग होता है आदिकाल में। डिंगल और पिंगल, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता है जी, देख सकते हैं डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं आदिकाल के बारे में और क्या जाने। अब आदिकाल की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी, जैसे प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन जी के अनुसार सरहपा, ध्यान रखना सरहपा को प्रथम कवि माना गया। किसके द्वारा, राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। कौन सी, 7वीं सदी में हिंदी के पहले कवि माना है कौन, ठीक है। आगे देखते हैं प्रथम रचना किसकी मानी जाती है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देवसेन कृत, मतलब देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार जो 933 ईस्वी में हिंदी का पहली रचना मानी जाती है। कौन सी, श्रावकाचार, ठीक है। और आगे देखते हैं कुछ लेखक और उनके काल और उनकी रचनाएं, ठीक है। तो पहले लेखक जैसे पहले देखो विसल देव रासो 1212 में नरपतनाल, विसल देव रासो द्वारा 1212 में नरपतनाल। पृथ्वीराज रासो 1343 में। चंद्रवरदाई हिंदी का पहला कवि, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें देखा जाता है चंद्रवरदाई हिंदी का पहला कवि महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई हिंदी का पहला महाकाव्य, ठीक है। फिर परमाल रासो आलखंड जगनिक, ठीक है। हमीर रासो 1357 में साग्डधर। फिर खुम्माल रासो 1729 में रचा गया। खुम्माल रासो दलपत विजय, ठीक है। फिर विजयपाल रासो 16वीं सदी में नल सिंह। फिर इसमें कुछ टिप्पणियाँ की गई, जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो ये अपभ्रंश के लेखक माने जाते हैं। अपभ्रंश तो आप लोग जानते होंगे, हिंदी पढ़ी होगी, ठीक है। अधिकांश रासो काव्यों में कल्पना की प्रधानता, ऐतिहासिकता का अभाव होने से वे अप्रमाणिक रचनाएं हैं, ठीक है दोस्त। आगे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इसके बारे में भी। चंद्रप्रदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है, तो अभी हमने बताया था, ठीक है। फिर किंतु वह भी अप्रमाणित रचना मानी गई है, क्योंकि मूल पृथ्वीराज रासो के 59 सर्ग और लगभग 2500 पृष्ठ हैं। इसमें समय समय पर यह वर्णन होता है कि जिसके कारण से इनको विकासशील महाकाव्य माना जाता है, मतलब इसका विकास होता रहता है धीरे धीरे, इसलिए विकासशील महाकाव्य माना जाता है। फिर कुछ और आगे देख, जैसे भविष्यकतः ये 10वीं सदी में धनपाल द्वारा रचा। फिर है उपदेश रसायन रास ये 12वीं सदी में जिनिदत्त सूर्य द्वारा, ठीक है। फिर पाहुण दोहा 11वीं सदी में राम सिंह द्वारा। फिर प्राकृत पैंगलम जो है ये संकलित रचनाएं हैं। और एक ढोला मारू द दूहा ये 11वीं शताब्दी में शुक्ल लाभ के द्वारा, ठीक है। कुछ इसमें अजीबोगरीब नाम, हिंदी साहित्य थोड़ा टफ है, लेकिन जब कई बार पढ़ोगे तो सही लगेगी, ठीक है। फिर आदिकालीन कुछ गद्य देखते हैं, जैसे वर्णकाल ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा। फिर राउलवेल जो है ये रोडा या श्रीलंकित कृत है, ओके। फिर डिंगल भाषा जो है ये कौन से किससे मिलके बनती है, डिंगल भाषा भी ये प्रयोग हुई थी। डिंगल पिंगल भाषाओं का प्रयोग उसमें हुआ था।
तो ये अपभ्रंश और राजस्थानी मिलकर डिंगल भाषा बनती है, और पिंगल भाषा जो है अपभ्रंश और ब्रज भाषा दोनों मिलकर पिंगल भाषा बनती है। ठीक है। अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे आदिकाल में अमीर खुसरो ने मनोरंजन साहित्य, जिसमें पहेलियाँ, कहानियाँ, दोष खून आदि खड़ी बोली हिंदी में लिखा। ध्यान रखना, खड़ी बोली का प्रयोग किया। और फारसी भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अमीर खुसरो किस भाषा के विद्वान माने जाते हैं, तो फारसी भाषा के। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे पॉइंट है खालिक वारी नामक शब्दकोश की रचना उन्होंने ही की थी। एक खालिक वारी नामक शब्दकोश है, मतलब इसमें बहुत सारे शब्दकोश का एक डायरी जैसा है, जिसमें उन्होंने रचना की थी। खड़ी बोली हिंदी के वे पहले कब माने जाते हैं, ध्यान रखना। जो जो हमारे अमीर खुसरो हैं वो खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, ध्यान रखना। फिर विद्यापति मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने वाले श्रृंगारी कवि माने जाते हैं। और कुछ लोग उन्हें भक्त कवि भी मानते हैं, ध्यान रखना, भक्त कवि। ठीक है, कौन? विद्यापति मैथिली। ठीक है। फिर आदिकाल में जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य भी मिलता है। आदिकाल में जैन साहित्य, नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य भी मिलता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस धार्मिक साहित्य, विशेषकर जैन साहित्य को मानकर साहित्य क्षेत्र में बहिष्कृत कर दिया, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे साहित्य की कोटि में रखा। जैसे जैन साहित्य में रास काव्य अधिक लिखे गए। जैसे रास काव्य में कुछ देखते हैं, जैसे बुद्धिरास जो है मुनि शालिभद्र। फिर चंदनवाला रास जो है आसुग कवि। ठीक है। स्थूलभद्र रास किसके द्वारा? जिन धर्म सूर्य द्वारा। फिर है रेवंतगिरी रास विजय सेन सूर्य द्वारा। फिर है नेमिनाथ रास जो है सुमित मुनि द्वारा। फिर कच्छुली रास है प्रज्ञा तिलक। वैसे ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। इसमें से भरतेश्वर बाहुबली रास, ये है मुनि शालिभद्र। फिर है उपदेश रसायन रास, ये है जितदत्त सूर्य। फिर गौतम स्वामी रास उदयवंत। ठीक है। अब आगे देखते हैं भक्तिकाल। आदिकाल हमारा समाप्त हो गया, भक्तिकाल को देखते हैं। अब भक्तिकाल देखते हैं। भक्तिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर देखा जाए तो भक्तिकाल सभी लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, क्योंकि भक्तिकाल में जितने से लेखक आते हैं, लेखक रचनाकार, वो बचपन से ही बहुत ही फेमस लेखक है। जैसे अब भक्तिकाल की हम काल देखिए तो वही 1350 से 1650 तक है। और भक्तिकाल की दो धाराएं मानी जाती हैं। ध्यान रखना, भक्तिकाल पूछा जाए भक्तिकाल कितनी धाराओं में बटा है, तो दो। कौन सी? एक निर्गुण धारा है, एक सगुण धारा है। निर्गुण और सगुण। निर्गुण धारा को अगर हम देखते हैं, इसमें निर्गुण धारा के दो उप विभाग हैं। मतलब जैसे एक है संत काव्य धारा, एक है सूफी काव्य धारा। इसी तरह सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं भी हैं। इसमें कृष्ण भक्ति शाखा है, एक है राम भक्ति शाखा। मतलब एक कृष्ण जी के, बहुत सारे लेखक कृष्ण जी के पर आधारित रचनाएं की। दूसरे कुछ लोग हैं जैसे रचनाकार हैं जो राम की भक्ति करके उनके विषय में रचनाएं की हैं। तो सबसे पहले हम निर्गुण धारा देखते हैं। निर्गुण धारा पे सबसे पहला क्या आएगा? निर्गुण धारा में दो भाग हैं, एक है संत काव्य धारा, एक है सूफी संत काव्य धारा। तो एक संत काव्य धारा को हम देखते हैं। संत काव्य धारा का अगर देखें, इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा भी, इसे हम क्या कहते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं। इसके प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हम नीचे देखते हैं। तो दोस्तों, संत काव्य धारा में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कवि आ गए हैं। देखो, संत काव्य धारा के सबसे पहले कवि हैं कबीरदास जी। जो कबीरदास हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। कबीरदास जी का अगर काल देखें 1398 से 1518 तक माना जाता है। इन्होंने कौन कौन सी कृतियाँ रची? जैसे एक साखी है, एक शबद है, एक रामायणी है। इन तीनों को संकलित करके, मतलब इन तीनों को मिला करके हम इसे क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। बीजक नाम दिया गया। और कबीर के शिष्य धर्मदास ने इसको लिखा था। मतलब कबीरदास जी इसको गाते थे, बोलते थे। जो ये बोलते थे वो इनके जो शिष्य थे धर्मदास,
वो लिखते रहते थे। जो तीनों साखी शब्द रमेनी, इन तीनों को जब रचित किया गया उसके बाद एक में ही संजोकर इसका नाम दिया गया, जो नाम पड़ा बीजक। बीजक जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछा गया बीजक किसका है, कबीरदास जी का। इसमें कितने कृतियाँ संकलित हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? साखी शबद रमैनी। ठीक है, अब आगे हम महत्वपूर्ण लेखक देखते हैं। तो दोस्तों रैदास जी को, उनको भी आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस हैं। रैदास जी का काल देखें 1398 से 1448 तक। इनको रविदास की बानी, रैदास जी ने रविदास की बानी नामक एक रचना की है। ठीक है, फिर आता है गुरु नानक। गुरु नानक जी ने, इनका काल देखते हैं, जैसे काल देखते हैं 1469 से 1538 ईस्वी तक। इन्होंने जपुजी, रहीरास, असादीवार, सहिला, गुरु ग्रंथ साहब में नामक के पद संकलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हम हरिदास निरंजनी जी के बारे में देखते हैं। हरिदास निरंजनी जी का काल है 1455 से 1543। इसमें अष्टपदी, जोग ग्रंथ, फिर है बृहस्पति श्रुति, हंस प्रबोध, ये इनके महत्वपूर्ण जो हैं कृतियाँ हैं, 3 कृतियाँ। फिर हैं दादू दयाल इतना फेमस नहीं है, लेकिन इनको अगर देखा जाए एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो कुछ भी आ सकता है। दादू दयाल का काल देखते हैं 1544 से 1603। इन्होंने क्या रचा है? हरडेवाणी, फिर अंगवधू, हरडेवाणी अंगवधू। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर दोस्तों मलुक दास जी के बारे में पढ़ते हैं। मलुक दास का अगर काल देखते हैं 1574 से 1682 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने क्या क्या रचा है देखे, ज्ञानदीप इनका है, रतन खान है, फिर भक्त विवेक है, फिर राम अवतार लीला, फिर ध्रुव चरित्र, ऐसे नामक ग्रंथ हैं इनके। फिर हैं सुंदरदास जी ने का काल देखते हैं 1596 से 1689 ईस्वी तक का। इनका अगर देखते हैं इनकी कृतियाँ अथवा रचनाएं, जैसे ज्ञान समुद्र, फिर है सुंदर विलास। फिर आगे इनकी विशेषताएं देखते हैं, इनकी काव्य विशेषता, संत काव्य की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। जैसे तो निर्गुणोपासना, फिर अद्वैतवादी दर्शन थे, फिर ब्राह्मणों का खंडन। ठीक है, फिर जाति प्रथा का विरोध इन्होंने किया था इन सभी ने। फिर नारी विषयक दृष्टिकोण रखते थे। फिर अपरिष्कृत भाषा, फिर शांत रस की प्रधानता, ये सब जो थे शांत रस के कब माने जाते थे, बहुत ही सुडौल शांत रहते थे। ठीक है, फिर देखते हैं सूफी काव्य धारा। अब सूफी काव्य धारा में अगर देखें, सबसे पहले सूफी काव्य को प्रेमाख्यान काव्य भी कहा जाता है। प्रेम गाथा काव्य परंपरा, प्रेम मार्गी शाखा, मतलब 3 नामों से और जानता है। ठीक है, फिर सूफी काव्य धारा के प्रमुख काव्य देखते हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। तो सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि जैसे मुल्ला दाऊद, बहुत ही फेमस है मुल्ला दाऊद। रचना कौन सी है? चंदायन। काल देखते हैं 1379 ईस्वी में रचा मुल्ला दाऊद चंदायन, बहुत ही फेमस है। कुतुबन मृगावती 1503 में रचा गया। फिर जयसी की है पद्मावत, फिर 1540 में। मंझन की मधुमालती, जो कि 1545 में रची गई। फिर है शेख नबी है ज्ञानदीप कब रचा गया? 1619 में। फिर है नूर मोहम्मद ने क्या रचा? अनुराग बांसुरी, जो कि 1764 में रची गई। फिर नूर मोहम्मद ने दूसरा एक इंद्रावती नामक भी रचना की 1744 में। फिर सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं अगर हम देखते हैं, विशेषताएं जैसे इनके मुसलमान कवि, बहुत ज़्यादा सारे मुसलमान कवि थे। फिर था मसनवी शैली कौन सी प्रयोग करते थे? मसनवी। फिर अलौकिक प्रेम की व्यंजना प्रस्तुत करते थे। फिर कथा संगठन का सौंदर्य था इसमें। फिर लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृत का चित्रण भी था इसमें। ठीक है, फिर देखते हैं वस्तु वर्णन, फिर भाव एवं व्यंजना इन पे देखने मिलती थी। फिर खंडन मंडन का अभाव था।
खंडन मंडन का अभाव था। फिर प्रबंध काव्यों की रचना थी। फिर अरबी भाषा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर देखते हैं सूफी काव्य की रचनाएं जो हैं सबसे ज़्यादा अरबी भाषा में रची गई, क्योंकि मुस्लिम कवि थे तो अरबी का ज़्यादा प्रयोग करते थे। ठीक है, वियोग वर्णन की प्रधानता थी इसमें, वियोग वर्णन की प्रधानता थी। फिर अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग अब निर्गुण धारा के कब पढ़ चुके हैं, अब सगुण धारा। सगुण धारा में कौन कौन आते हैं, एक है कृष्ण भक्ति शाखा, एक है राम भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा कब अगर हम देखते हैं, जैसे इनके संप्रदाय देखते हैं, संप्रदाय जैसे सबसे वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के इसके प्रवर्तक कौन थे, वल्लभाचार्य, बहुत ही फेमस है, पूछे जाते हैं। फिर निम्बकाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्काचार्य। फिर है राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश ने रचा था। फिर है हरिदास सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, ये है स्वामी हरिदास ने रचा था। फिर चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य को हम गौड़ी भी बोलते हैं। चैतन्य संप्रदाय किसने, चैतन्य महाप्रभु ने रचा था। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं अष्टछाप कवि। अष्टछाप कवि दोस्तों ये समझ लो कि साहित्य के अंदर बहुत ही फेमस एक अष्टछाप कवियों को माना जाता है, उन्होंने पूरे साहित्य पर कब्जा कर रखा है, ये मान लो। आगे दोस्तों अष्टछाप के बारे में अगर देखें हम, पहले दोस्तों बता दें ऐसी पीडीएफ जो कि आज इसमें देख रहे हो, ऐसी सब लोग प्रोवाइड नहीं कराते हैं। ये पीडीएफ है इस तरह से बहुत कम ही मिलती है। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर चाहते हो कि हम टेलीग्राम के थ्रू आपको दें या किसी थ्रू, तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम इस पूरी पीडीएफ को तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि इसमें देखना अगर आप इस तरह से नोट्स बनाते हो तो बहुत ही अच्छा लाभ होगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, इस तरह के नोट्स हैं। ठीक है, तो अष्टछाप के बारे में देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना देखते हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ ने कब की थी, 1565 में की थी। इसमें जो 8 कवि थे उनमें से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, कौन कौन थे, एक थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, और शेष 4 कौन से थे, विट्ठलनाथ के शिष्य थे। कौन से, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। इन 8 कवियों पर विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाकर मतलब अष्टछाप का नाम का गठन कर दिया, अष्टछाप नाम दे दिया किसने, विट्ठलनाथ जी ने। फिर देखते हैं कृष्ण भक्ति कवियों की चर्चा, 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, दोनों के रचयिता गोकुलनाथ हैं। ठीक है, जानते हो 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, इसके रचयिता कौन है, गोकुलनाथ। और इसमें भक्तमाल नाभादास, फिर भाव प्रकाश हरिराय, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ में भी की गई है, इसकी मतलब उल्लेख किया गया है। ठीक है, चर्चा की गई है। फिर पुष्टि मार्ग देखते हैं, पुष्टि मार्ग में वल्लभाचार्य का दर्शन मत शुद्धाद्वैत है तथा ये पुष्टि मार्गी थे। पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी, विष्णु स्वामी ने की थी। पुष्टि मार्गी की स्थापना विष्णु स्वामी ने की थी। फिर पोषण तदनुग्रह को पुष्टि कहा जाता है। ठीक है, ईश्वर की कृपा ही पुष्टि है, मतलब इन्होंने माना ईश्वर की कृपा ही पुष्टि है। कृष्ण भक्ति कवि पुष्टि मार्गी कवि थे, जितने भी कृष्ण भक्ति कवि थे वो पुष्टि मार्गी कवि थे, अर्थात कृष्ण जी की कृपा इन पर बनी रहे, वही वो अपने आप को उसमें पुष्टि मानते थे, उसी का नाम दिया पुष्टि मार्ग, मतलब पुष्टि का रास्ता। ठीक है, आगे देखते हैं कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं कुछ देखते हैं। जैसे इसमें कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है, फिर प्रेम लक्षणा भक्ति है, सौंदर्य चित्रण है, ठीक, प्रकृति चित्रण है, रीति तत्व का समावेश है, मुक्तक काव्य की रचना मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर कृष्ण भक्ति शाखा में किस भाषा का प्रयोग हुआ है तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ब्रज भाषा को याद कर लेना। अब हम दोस्तों देखते हैं कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं।
अब सबसे पहले देखते हैं सूरदास। सूरदास तो आपने जीवन भर पढ़ा है, मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सूरदास का 1478 से 1583 में इनको काल माना जाता है। ठीक है, इन्होंने कौन सी कृतियाँ रची? जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्यिक लहरी, इन तीनों कृतियाँ ये इतनी बहुत फेमस हैं। ठीक है, अगर आगे देखते हैं नंददास, आगे देखते हैं नंददास। नंददास का अगर काल देखते हैं 1533 से 1583 तक, इनकी रचनाएं देखते हैं रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, भ्रमर गीत, रास पंचाध्यायी। फिर आते हैं विट्ठल, श्रीभट्ट को देखते हैं अगर इनका युगल शतक, इनकी रचना है युगल शतक। फिर है ध्रुवदास का अगर काल देखते हैं 1573 से 1643 ईस्वी तक, इन्होंने ब्रज लीला नामक रचना की। फिर दान लीला, फिर मान लीला, फिर सिद्धांत विचार लीला। ओके, फिर आगे देखते हैं स्वामी हरिदास बहुत इम्पोर्टेंट हैं। स्वामी हरिदास 1478 से 1573 तक इनको काल माना जाता है। इन्होंने केलीमाल, सिद्धांत के पद, 2 रचनाएं की। और ये दोस्तों आ गई मीराबाई ने तो बहुत ही कृष्ण भक्ति शाखा में तो इनको सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिलता है कि इन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति शाखा में समर्पित कर दिया, अपने सारा जीवन लुटा दिया। जैसे इनको काल देखते हैं 1498 से 1546 तक, इन्होंने नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद, रैदास इनके गुरु थे। ध्यान रखना, रैदास इनके गुरु थे। दोस्तों रसखान को देखते हैं। रसखान का भी 1533 से 1618 ईस्वी तक इन्होंने क्या रचा है? इसमें सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला। अब आगे देखते हैं, अब राम भक्ति शाखा का कवि देखते हैं। अब हमारा कृष्ण भक्ति शाखा कंप्लीट हो गया। अब आता है राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में बहुत इम्पोर्टेंट लेखक हैं, जैसे कि हिंदी राम भक्ति काव्य मूल स्रोत संस्कृत में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य है। ठीक है, रामायण की महाकाव्य किसने रचा है? वाल्मीकि जी ने। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मन्वाचार्य, मध्वाचार्य। राम भक्त के 2 संप्रदाय थे, कौन कौन से? एक रामानुजाचार्य की परंपरा में राघवदास और रामानंद हुए। फिर धनुष वाणधारी राम के लोकरक्षक स्वरूप की उपासना का प्रारंभ उन्होंने ही किया था। हिंदी में राम काव्य के प्रमुख कवि हैं, कौन कौन से कवि देखते हैं दोस्तों? तुलसीदास के बारे में तो आप हमें बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने पहले ही सब पढ़ रखा होगा। तुलसीदास के बारे में 1532 से 1623 ईस्वी तक। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे फेमस रचना जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामलाला नेहचू, रामा की प्रश्नावली, बरवय रामायण, रामचरितमानस। ध्यान रखना, रामचरितमानस जो है 1574 में रचा गया। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित ये अवधी भाषा में पूछा जाता है रामचरितमानस की भाषा क्या थी, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी थी, जो कि तुलसीदास जी ने रचा था। ठीक है, ये महाकाव्य है। इसकी रचना लगभग 2 वर्ष 7 माह में हुई थी। ध्यान, ये देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट, छोटे छोटे फैक्ट ऐसे कोई नहीं बताता है। 2 वर्ष 7 माह में हुई थी। यह अयोध्या, काशी, चित्रकूट 3 जगह इन्होंने मतलब भ्रमण करके, कुछ दिन अयोध्या में रहकर, कुछ दिन काशी में, कुछ दिन चित्रकूट में रहकर इन्होंने इसकी रचना की। फिर रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कांड भी बहुत बार पूछा गया, इनको सीरियल पूछ लेता है कि शुरू से लगाकर अंत तक कालों का मतलब सीरियल लगाइए। तो 7 कांड कौन कौन से हैं? पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा क्या है? किष्किंधा कांड, और 5वां है सुंदर कांड, छठा है लंका कांड, और 7वां है उत्तर कांड। ओके,
तो इनका सीरियल बहुत ही ज़रूरी है याद रखना, लिख लेना एक जगह। अब देखिए विनय पत्रिका। विनय पत्रिका इनकी मुक्तक शैली में ब्रजभाषा में रचित है। विनय पत्रिका बहुत ही फेमस एक रचना है इनकी, मुक्तक शैली में है, ब्रजभाषा में रचित है। इसमें 269 पद हैं। मुक्तक शैली में रची गई, ब्रजभाषा में है, और इसमें पद कितने हैं? 269 पद हैं। देखो इतने छोटे छोटे फैक्ट सब नहीं बताते, इसीलिए कहता हूँ ये PDF बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कहोगे तो इसको टेलीग्राम से प्रोवाइड करा देंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। अब राम भक्ति शाखा के कुछ और कवि देख लेते हैं। जैसे ईश्वरदास। ईश्वरदास ने भरत मिलाप, अंगद पैज ये 2 रचनाएं की। फिर लालदास ने अवध विलास, ठीक है। अग्रदास ने ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली आदि रचनाएं की, ठीक है। फिर राम काव्य की प्रवृत्तियां देखते हैं। जैसे राम शक्तिशील, सौंदर्य से युक्त, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा विष्णु के अवतार हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं दास भाव की भक्ति है, समन्वयवादी प्रवृत्ति है, नैतिक एवं पारिवारिक मूल्यों पर का समर्थन है। ये नैतिक एवं पारिवारिक मूल्यों का मतलब जैसे राम जी के जीवन पर, उनकी नैतिकता पे, उनके जीवन पे आधारित है, और उनके परिवार के समस्त, जैसे कि उनके जन्म कैसे हुआ, फिर उनका वनवास कैसे हुआ, इन सब पर आधारित, इसीलिए इनको नैतिकता और उनके परिवार के मूल्यों पर समर्थन माना जाता है, ठीक है। फिर नारी विषयक दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया है। फिर प्रबंध काव्य की प्रवृत्ति है। फिर विविध काव्य शैलियाँ, ठीक है। आगे हम देखते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने सबसे ज़्यादा किसका? अवधी भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि अवध क्षेत्र में ही रहकर, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, काशी हो, चाहे वहाँ पे चित्रकूट हो, सब अवध क्षेत्र में आता है, इसलिए अवधी भाषा में इन्होंने प्रयोग किया। फिर दोहा, चौपाई, सोरठा, कवित्त, सवैया, छंदों आदि का प्रयोग किया। फिर इसमें रस एवं अलंकार योजना, मतलब रस और अलंकार का भी प्रयोग किया। यहाँ पे तुलसीदास राम भक्ति काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके कारण इनके बाद राम काव्य की परंपरा क्षीण हो गई, क्योंकि इसके बाद तुलसीदास जी के बाद इतना बड़ा राम भक्ति शाखा पर इतना विस्तृत वर्णन करने वाला कोई नहीं था, ठीक है। क्योंकि कविगण सोचते थे कि यदि उन्होंने राम काव्य पर रचना की तो यह कवि तुलसीदास से उनकी तुलना अवश्य ही की जाएगी। मतलब अगर ये लोग सोचते थे अगर हम राम भक्ति शाखा पे लिखेंगे कुछ, तो लोग तुलसीदास से कंपैरिजन करके हमको देखेंगे और हम उनके तुलना में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो किया वो कोई काव्य इतनी जल्दी कभी कर नहीं सकता था। इसलिए लोग उनके सामने अपनी रचना करने से डरते थे कि हम कैसे करेंगे, इसलिए उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था, ये समझ लो। फिर तो लेकिन दोस्तों एक कवि थे केशव, इन्होंने रामचंद्रिका नामक एक महाकाव्य रचना की। रामचंद्रिका नामक महाकाव्य की रचना की। वो किस लिए की? क्योंकि इनको मतलब हृदयहीनता, तुलसीदास जी को नीचा दिखाने का इनको प्रयास था कि हम उनके बराबरी कर सकते हैं, लेकिन उनकी बराबरी नहीं कर सके। फिर आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त ने रामकथा की उपेक्षित पात्र उर्मिला के विरह का निरूपण करते हुए साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। साकेत दोस्तों तो बहुत ही फेमस है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल दोनों पढ़ चुके हैं काल। फिर अगले वीडियो हम रीतिकाल और आगे काल आधुनिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज तक के वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, हिंदी साहित्य के बारे में आगे वीडियो जानते रहें, हम लोग वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।